दाऊ भैया ने सुभद्रा के विवाह की मानसिकता बना ली कि दुर्योधन के साथ विवाह कर दिया। भगवान कृष्ण ने सुना, भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। दुर्योधन के साथ विवाह करना ठीक नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चुपचाप मिलकर के संकेत दिया कि तुम यहाँ आ जाओ। अर्जुन के बारे में, अर्जुन के पुरुषार्थ, पराक्रम, बहादुरी, शौर्य, तेज, सौंदर्य, सुख भोग सब कुछ सुभद्रा को पता था। अर्जुन गए द्वारिकापुरी साधु के रूप में और वहां रुके, गांव के बाहर रुके, किसी प्रकार से उनको मना करके महलों में ले आए। भगवान कृष्ण, अभी किसी को पता नहीं है कि ये कृष्ण, ये अर्जुन है, और सुभद्रा अंदर से उनको भोजन पानी देती नहीं। थोड़े दिनों के बाद उन दोनों की पहचान हो गई। सुभद्रा समझ गई कि ये वेश बदले हुए अर्जुन हैं। अब अर्जुन तो सुभद्रा को समझ गए और दोनों का मन मिल गया। एक दिन अचानक सुभद्रा को लेकर के अर्जुन रथ में हरण करके चले गए। भगवान कृष्ण ने बता दिया कि रथ को सुभद्रा चलाएंगी। इधर दाऊ भैया को पता चला कि अर्जुन तो सुभद्रा को लेकर चले गए। दाऊ भैया मारे क्रोध के, नहीं मैं अर्जुन को मार डालूंगा, हमारी बहन को ले गए। तब भगवान कृष्ण ने बताया कि दाऊ भैया, जिन लोगों ने रथ को चलाते हुए देखा है उनसे जरा पूछो कि रथ को चला कौन। देखने वालों ने बताया कि रथ को तो सुभद्रा चला रही थी, कृष्ण तो पीछे बैठे थे। भगवान कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया ये तो उल्टा हो गया। अर्जुन ने सुभद्रा का हरण नहीं किया, बल्कि सुभद्रा ने अर्जुन का हरण कर लिया। तो दोस्त तो हमारी बहन का है। किसी भी प्रकार से दाऊ भैया के क्रोध को शांत किया। कथा बहुत लंबी है, एक एक लक्षण बताऊं तो और रस आएगा, लेकिन अब इतना समय नहीं। इसलिए आइए, इस प्रकार से कई कथाएं हैं, कई राजाओं के वंश की ये सब कथाएं हैं, वंशावली का वर्णन है। हम अब आगे चलते हैं एकादश स्कंद में। एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं, एक बार प्रभास क्षेत्र में 12वीं पर्व स्नान का पर्व पड़ा। उस पर्व में जाकर के ये पिंडारक क्षेत्र में स्नान करने के लिए भगवान कृष्ण के ही पुत्र पौत्र आदि सब गए। तो एक जाम्बवंती के पुत्र थे सांब। इन सब भगवान की 16,108 पत्नी थी, प्रत्येक के 10-10 पुत्र थे, सब थे। और सभी पुत्रों के फिर विवाह हुए और उन सभी पुत्रों के प्रत्येक के 10-10 पुत्र थे। इतना भगवान कृष्ण का स्वयं का परिवार इतना हो गया। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। एक
हरे जय 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 प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए अब उस कथा में चलें जो भागवत जी का बड़ा प्राण तत्व है। पिंडारक क्षेत्र में एक बार बारुणी पर्व पड़ा जहां समुद्र में स्नान करने का महत्व है। भगवान कृष्ण से जन्म लेने वाले पुत्र पौत्रादि भी संख्या में इतने ज्यादा हो गए थे और इतने शक्तिशाली हो गए थे, इतने मदोन्मत्त हो गए थे कि भगवान कृष्ण अगर इनका विनाश न करते तो ये निरंकुश हो जाते। भगवान कृष्ण ने एक ऐसा कारण बना दिया। उस क्षेत्र में जाकर के जब स्नान के लिए गए तो भगवान कृष्ण के जितने भी पुत्र थे उनमें जाम्बवती के पुत्र जिसका नाम सांब था, उसके पेट में एक कढ़ाई बांध दिया और लोहे का मूसल छिपा दिया, बड़ा पेट करके और उसको साड़ी पहना के उड़ा दिया और साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानियों का उपहास करने के लिए उनसे कहा कि ये हमारी भाभी हैं, ये गर्भावस्था में हैं, ये बताइए महाराज इनके क्या पैदा हो, किसका जन्म होगा। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, विश्वामित्रो असिताः कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिराः कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारदादयः क्रीडन्तस्तान् व्रजे कुमारका यदुनन्दनाः उपसंग्रह पपुच्छ विनीता विनीतवत् ते वेशयित्वा स्त्री वेशैष सांबं जाम्बवती सुतम ऐसा पृच्छति वो विप्रा अंतर्वत्सल सितिक्षणाः। सबने पूछा कि गुरुजी महाराज ये बताइए इसके पुत्र होगा कि पुत्री, क्या होगा? आप तो ज्ञानी हैं, त्रिकाल का ज्ञान है, अंदर का जानते, क्या पैदा होगा? तो वहां मुसल ये एक ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने कहा तुम हमारा उपहास कर रहे हो, जाओ इससे न पुत्र होगा न पुत्री होगी, इससे मूसल का जन्म होगा। मूसल माने लोहे का, पहले जो मूसल कूटने में अपना अनाज कूटने में प्रयोग करते थे, मूसल का जन्म होगा जिससे तुम्हारा सर्वनाश होगा, पूरा वंश नाश होगा। वो डर गए, ऋषि की वाणी सुनकर के डर गए, जल्दी जल्दी जाकर के पेट से वो मूसल निकाला। अब मूसल निकाला, उसको एक पत्थर में ले जाकर के ऐसे घिसते रहे, पानी डाल डाल कर घिसते रहे चंदन की तरह, तो घिस करके वहीं बहा दिया जिसके फेन से एक घास उत्पन्न हो गई, गोंद बहुत लंबी वाली। बाद में घिसते घिसते जो 3 कोने की जरा सी वो चिप्पी बची, उसको ऐसे फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। उसको किसी मछली ने धोखे से खा लिया। एक मछुआरा बहेलिया मछली पकड़कर घर ले गया। घर में जब मछली का पेट चीरा तो उससे वो 3 कोने का मूसल का घिसा हुआ वो तिकोना भाग मिल गया। उसने उस तिकोने भाग को अपने बाण की नोक में लगा, मदिरा पान करके ये सब पूरे वर्ष के गए और वहां स्नान करने में भीड़ हुई, एक दूसरे से विवाद हुआ और विवाद होने पर ये घास उखाड़ के मारने लगे एक दूसरे को, क्योंकि श्राप था कि इससे तुम्हारा सबका विनाश हो जाएगा। तो जो जिसके घास मार देता था उसकी वही मृत्यु हो जाती थी। भगवान कृष्ण के पुत्र और पौत्र ये सब
उसी घास से एक दूसरे को मार मार के नष्ट कर दिया। केवल भगवान कृष्ण अकेले बच गए। अकेले बच गए। जिस बहेलिया ने वो मूसल का घिसा हुआ तिकोना भाग अपनी बाण में नोक में लगाया, उस बहेलिये ने जाकर के भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे थे और दूर से देखा भगवान कृष्ण अपने घुटनों के ऊपर दूसरा पंजा रखे थे। उसको लगा कि कोई मृग का सिर है, उसकी आंख दिख रही है, और उसने जाकर के भगवान कृष्ण के पैर में बाण मार दिया। उसी नोक के बाण लगते ही भगवान कृष्ण भी अपनी लीला संपन्न करके और स्वधाम, इस प्रकार से उनकी लीला संपन्न होती है। अब एक प्रसंग आता है, थोड़ा सा तात्विक है, लेकिन कुछ बातें उसकी समझते हैं। धीरे धीरे समय भी निकट आता है। क्या वजह है? 6:15। अरे कथा आती है, बीच में आ चुकी है। महाराज ऋषभदेव जी, ऋषभदेव जी भगवान के अवतार हैं। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भारत। महाराज भरत की कथा पंचम स्कंद में आ चुकी है, लेकिन उनके 9 पुत्र बड़े विशेष थे। वो सांसारिक आसक्ति से बाहर थे, विरक्त थे, तत्वज्ञानी थे, परमात्मा ज्ञान में रमण करते थे, वेद वेदांतों का उनको ज्ञान। उन 9 वो योगी थे। 9 का नाम है कबीर, हरिर, अंतरिक्षा, प्रबुद्धा, पिप्पलायनः, आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलश्च, चमसाकर भाजनः। उन 9 का नाम था, एक का नाम था कवि, एक का नाम था हरि, एक का नाम था, तीसरे का नाम था अंतरिक्ष, चौथे का नाम था प्रबुद्ध, 5वें का नाम था पिप्पलायन, 6वें का नाम था आविर्होत्र, 7वें का नाम था द्रुमिल, 8वें का चमस और 9वें का नाम था करभाजन। ये एक बार घूमते घूमते विचरण करते। अच्छा, एक बात है, जो व्यक्ति सांसारिक किसी लक्ष्य से बंधा होता है उसकी यात्रा सांसारिक होती है, लेकिन जो सांसारिक किसी आसक्ति से बंधा नहीं है उसकी यात्रा का कोई लक्ष्य निश्चित नहीं होता। जहां भी उसको सत्संग लाभ मिले चला। वो एक बार नवयोगी भ्रमण करते करते विदेह नगर में पहुंचे। जनक जी के जो पूर्वज हैं जिनका नाम निमि था, इनको वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था। इनकी भी कथा निकल चुकी है, वो कथा सुनाई नहीं जा सकी क्योंकि भागवत जी में इतनी कथाएं हैं कि 7 दिनों तक 3-4 घंटे रोज अगर कथा सुनाई जाए तो उसका 10वां भाग भी नहीं सुनाया जा सकता। अब 7 दिनों में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कैसे सुनाया था? उन्होंने सुनाया था, रात दिन चल रही थी कथा, एक श्वास के लिए विश्राम नहीं था। 5 दिन जब कथा चल गई, सुखदेव जी महाराज ने, भगवान ने परीक्षित जी से कहा, राजन 5 दिन से दिन रात बैठे सुन रहे हो, एक आसन पर, थकान आ गई होगी, नींद लगी होगी, प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, शरीर विश्राम चाहता होगा, इसलिए कुछ विश्राम कर लो। सुखदेव जी, परीक्षित जी महाराज ने कहा, भगवान प्यास लगी थी, जिस समय बुद्धि खराब हो गई, एक ऋषि के गले में मैंने सांप लपेट दिया, उसी प्यास का परिणाम तो है ये। और फिर संसार का जल तो हमेशा पिया है,
जिसको भगवान की कथा का अमृत पीने को मिल रहा हो, उसे सांसारिक जल की प्यास नहीं है, कोई थकान नहीं है। भगवान की कथा अगर सच्चे अर्थों में अंदर जा रही है तो निश्चित रूप से मैं बताता हूं, मैं अपनी बहुत विशेषता तो नहीं बताता, लेकिन पक्की बात कहता हूं कि अगर भगवान की कथा के रस में हम डूब जाते हैं तो हमें ये भी होश नहीं रहता कि समय कितना हो गया और कितनी देर हो गई, न थकान होती और न प्यास होती न भूख होती। ये भगवान की कथा के अमृत का प्रभाव। हाँ, जिसको बाहरी कुछ मनोरंजन या अन्य कोई साधन देखना हो तो उसके मतलब का साधन मिलेगा। संगीत है, हंसी है, चुटकुला है, मनोरंजन है, वो तो एक अलग का विषय है, उसकी एक सीमा निश्चित। लेकिन भगवान की कथा और अपने जीवन के अंतरंग सिद्धांतों को समझने में जो तन्मय हो जाएगा उसे पता नहीं चलेगा। तो परीक्षित जी और सुखदेव जी का जो संवाद चल रहा था वो रातों दिन चल रहा था, वहां समझाने की आवश्यकता नहीं थी। संस्कृत देववाणी से वाचन चल रहा था और वो सब समझते जा रहे थे। तो रात दिन कथा सुनने के से वो 7 दिन में कथा पूरी हुई है। हम लोग यहाँ 3 घंटे से ज्यादा हो जाए तो इधर उधर तमाम आसन बदलने लगते हैं, किसी को प्यास, किसी को दर्शन का, किसी को घर की याद, गृहस्थ से बंधे हुए हैं। तो बात सही है, शरीर का बंधन है, इसलिए अतिक्रमण हो भी नहीं सकता ज्यादा। परंतु आइए हम जो बात कहने जा रहे थे, तो वो नवोयज्ञेश्वर विदेह नगर में, जनकपुर में, जनक जी से पहले के पूर्वज हैं महाराज निमि। एक बात थोड़ी सी बता दूं, पहले संसार में किसी के आंखों की पलकें गिरती नहीं थी, सदैव ऐसे खुली रहती है। एक बार एक यज्ञ कराना था महाराज निमि को, जो यज्ञ 1000 वर्ष तक चलता था। उस यज्ञ के लिए ये विचार हुआ कि कौन सा आचार्य नियुक्त किया जाए। तमाम जानकार ब्राह्मणों ने कहा कि वशिष्ठ जी जैसा विद्वान आचार्य धरती में नहीं है, तो इसलिए आप वशिष्ठ जी को बुलाइए। वशिष्ठ जी के पास गए महाराज निमि। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, इस समय मैं एक यज्ञ इंद्र के यहाँ करवा रहा हूं और वो भी 1000 वर्ष चलता है। अच्छा, तो 1000 वर्ष वाले यज्ञ के बीच में मध्यावकाश होता है, जिसे आप लोग यज्ञ करवाओ हैं, तो दोपहर में 1 घंटा के लिए मध्यावकाश होता है। भाई किसी को पानी पीना है, किसी को कुछ फलाहार करना है, किसी को विश्राम करना है, हो जाता है 1 घंटा है 2 घंटा। वशिष्ठ जी ने कहा कि 500 वर्ष का यज्ञ हो गया है और मध्यावकाश में मैं भी विश्राम में हूँ, 500 वर्ष का यज्ञ भी आगे और होना है, इसलिए जब वो यज्ञ पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हारे यहाँ यज्ञ करवा दूंगा। अच्छा, तो महाराज निमि तो ऐसा कह करके चले आए। लेकिन जब अपने राज्य में आए तो तमाम ब्राह्मण आचार्य विद्वान आए निमि के पास। अरे बोले, अब एक पंडित एक आचार्य के कारण यज्ञ बंद रहेगा क्या? क्या वही भराचार्य है क्या? और कोई यज्ञ कराना नहीं जानता क्या? आप तो यज्ञ शुरू करो। महाराज निमि ने यज्ञ शुरू कर दिया और ब्राह्मण थे, तमाम ऋषि मुनि थे। जब 500 वर्ष यज्ञ ये हो गया तो इनका मध्यावकाश हुआ और उसी 500 वर्ष में वशिष्ठ जी जो इंद्र का यज्ञ करा रहे थे वो पूरा संपन्न हो गया। अब पूरा यज्ञ संपन्न होने के बाद वशिष्ठ जी को ये था कि अब मुझे निमि के यहाँ यज्ञ कराने जाना है। अच्छा, निमि के यहाँ जाना है, तो जब वशिष्ठ जी गए तो वहां यज्ञ हो रहा था। मध्यावकाश में सभी आचार्य विश्राम कर रहे थे और महाराज निमि भी अपने आसन में विश्राम कर रहे थे। वशिष्ठ जी ने कहा, कहाँ है राजन? निमि कहाँ है? सबने बताया, अरे वो यज्ञ तो शुरू है, आधा हो गया, आधा बचा है।
अब यज्ञ कराने आप कहाँ आए? तो वशिष्ठ जी ने निमि को पूछा कहाँ है? निमि के पास गए तो वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया, राजन तुम इतने मद में मदोन्मत्त होकर के बेसुध होकर के सो रहे हो, तुमको होश नहीं है कि तुमने गलत व्यवहार किया। भाई ठीक है, वशिष्ठ जी ने कहा मुझे आचार्य न बनाओ, आचार्य और किसी को बना लो, लेकिन कम से कम आमंत्रित कर आए थे तो मेरे पास ये सूचना तो भेज देते कि वशिष्ठ जी अब आपके आचार्यत्व की आवश्यकता नहीं है, हम और कोई आचार्य बुला करके यज्ञ करा रहे हैं। तो ये तुमने सूचना न दे करके मेरा अपमान किया, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम देह रहित हो जाओ, देह रहित हो जाओ। अब निमि महाराज देह रहित हो गए। देह रहित जब हो गए तो महाराज निमि ने वशिष्ठ जी से कहा कि मेरा जीवन अभी शेष है, आयु समाप्त नहीं हुई, अब आपने कह दिया है देह रहित हो जाओ, तो अब मैं कहां रहूंगा? तब फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि अब आज से तुम ये आंखों के जो पलक है, पलक के ऊपर रहो, पलक में बैठ जाओ। तुम जब महाराज निमि इस पलक पर बैठ गए तो उस भार के कारण ये पलक ऐसे गिरने लगा, और जितनी देर में हमारी आंखों की पलकें गिरती हैं उस समय को निमिष कहते हैं, उतने समय काल को निमिष कहते हैं। अच्छा, जिस समय उनको श्राप मिला कि तुम देह रहित हो जाओ, उसी समय से उनका विदेह नाम पड़ गया। उनके वंश में जो भी होते थे, उसके पुत्र उसके पुत्र उसके पुत्र, उन सब का नाम विदेह होता। अब महाराज निमि के कोई पुत्र नहीं था, पुत्र नहीं था तो सोचा ये राजवंश कैसे चलेगा। सभी आचार्यों ने निमि के शरीर को रख करके उसका मंथन किया। जब मंथन किया तो उससे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, पुरुष उत्पन्न हुआ। मंथन को मिथिल क्रिया कहते हैं। जिस स्थान में मंथन क्रिया हुई, मिथिल क्रिया हुई, उस क्षेत्र को मिथिला कहते हैं, उस राज्य को मिथिला राज्य कहते हैं। और जब उनके शरीर से नया पुत्र उत्पन्न हुआ, तब से उनका नाम जनक पड़ गया। बिना पत्नी के जिसके शरीर से पुत्र का जन्म हो जाए, जनन क्रिया हो जाए, उस शरीर का नाम जनक। उस देश को मिथिला राज्य कहते हैं, उसके राजा को मिथिलेश कहते हैं, उसके राजा को जनक कहते हैं, उन्हीं को विदेह कहते हैं। और उनके कुल की परंपरा में सबको विदेह कहते हैं। सबको, जो उनके पुत्र हुए फिर उनके सबको विदेह कहते हैं। तो ये केवल नाम के विदेह थे, लेकिन जो ये जनक जी सीरत ध्वज हैं, जिनकी पुत्री के रूप में सीता जी का प्राकट्य हुआ, इनके लिए आया। जब इन्होंने राम जी को देखा तब गोस्वामी जी ने लिखा कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विषेकी। अभी तक केवल नाम के विदेह हुआ करते थे, लेकिन आज ये वास्तविक लक्षण के विदेह हो गए कि जिसको अपने देह का ज्ञान है। ये विदेह, ये ऋषभदेव महाराज के जो 9 पुत्र हैं, 9 योगेश्वर हैं, ये कब परिभ्रमण करते करते एक बार विदेह
राज्य में पहुंच गए महाराज निमि के पास। अच्छा, वो जब से निमि बढ़ गए तब से ये पलकें गिरने लगी। थोड़ा था उसका और स्पष्टीकरण दे दूं फिर इस बात में। जब पुष्प वाटिका में सीता जी गई गौरी पूजन के लिए और राम जी उधर पुष्प लेने आए, अब दोनों ने एक दूसरे को देखा। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा, दृष्टि मिली, भावनाएं भी मिली। जैसे हमारे आपके घरों परिवारों में अगर हमारी बिटिया अपने पति माने हमारे दामाद को देख रही हो, अब प्रेम श्रृंगार रस का कुछ वातावरण हो, तो वहां से बड़े बुजुर्ग जरा हट जाते हैं कि अब यहाँ बच्चों के इस भाव में, श्रृंगार रस के इस वातावरण में हम क्यों रहे, संकोच न पड़े। तो जब राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा, तब गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, भय विलोचन चारु अचंचल। अचंचल मन चंचल का मतलब ये पलक गिरते रहते हैं, थोड़ी देर में फिर बोल गए, फिर गिर गए, पलकें गिरती रहती हैं, तो इसको चंचल कहते हैं। नेत्र चंचल, पलकें चंचल, और अचंचल माने अब चलायमान नहीं है, चलना बंद हो गया। भय विलोचन, ऐसे पलकें खुली की खुली रहेगी। भय विलोचन चारु चंचल, जबकि निमि महाराज बैठे हैं तो पलकें गिरती हैं। तो किसी ने पूछा निमि नहीं बैठे क्या? तो बोले मना हो सकुच निमि तजे दिगंचल। निमि की नातिन पनातिन उसी की पीढ़ी में तो सीता है, और सीता जब राम को देख रही है तो निमि महाराज पलकों को छोड़कर उछलकर उधर चले गए। अब ये बिटिया पौत्री और ये दामाद होने वाले जब मिल रहे हैं तो बीच में मैं इतना बुजुर्ग इनके श्रृंगारिक भाव में, प्रेम भाव में कुरस क्यों करूं? इसलिए निमि महाराज पलक छोड़कर चले गए तो पलकें गिरना बंद हो गई। ये बात। आइए इधर आते हैं भागवत जी की कथा। ये नव योगीश्वर निमि महाराज विदेह जी के यहाँ जाते हैं। विदेह जी ने कहा, मन्ने भगवता साक्षात पार्खदा को मधुद्विषा विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। निमि महाराज ने नव योगीश्वर से कहा, महाराज मन्ये भगवता साक्षात पार्खदान वो मधुद्विषा, आप तो साक्षात भगवान की तत्ववेत्ता हैं, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सृष्टि में सबसे दुर्लभ क्या? दुर्लभ शब्द का अर्थ क्या? दो माने कठिन, लभ माने पाना। संसार में प्राप्त करना सबसे ज्यादा कठिन क्या है? सबसे ज्यादा दुर्लभ है मनुष्य का शरीर। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये तो सुर दुर्लभ शद ग्रंथ निगावा। राम जी ने शरीर को दो प्रकार का बताया और राम जी ने बताया है। राम जी ने एक जगह कहा है, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। राम जी ने कहा है, बाली को मारकर तारा को उपदेश दे रहे, तब कहते हैं ये शरीर बड़ा अधम है, अधम शरीर। और राम जी उत्तरकांड में कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो अब ये राम जी कह रहे हैं, दूसरा कोई कहता तो हम मानते।
अब इसमें बात क्या है, ये शरीर अधम है कि ये शरीर भाग्यशाली? बहुत ध्यान से समझिए। अगर ये इस मनुष्य शरीर में आकर के हम राम से जुड़ गए और राम के चरणों में पहुंच गए, तब तो ये भाग्यशाली शरीर है। अगर राम से वंचित रह गए तो ये अधम शरीर है, केवल जन्म लिया, खाया पिया, मर गया। इसलिए वही भागवत में कहते हैं, दुर्लभ हो मानुषो देह हो देहि नाम क्षण भंगुरा। मनुष्य का देह दुर्लभ। अच्छा, मनुष्य का शरीर भी मिल गया। किसी ने सोच लिया है कि अभी तो हम खूब धन कमाएंगे और फिर बाद में बुढ़ापे में माला जपेंगे। तो कहते हैं किसी को पता है क्या कि बुढ़ापा आएगा ही? देहि नाम क्षण भंगुरा। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलया तल की सुचि सुंदर सुगंध, शमीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। क्षण भंगुर है। इसलिए भैया जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये बात समझाने की नहीं है, आंखों में सबके दिख रहा। किसी के रिश्तेदारी का जवान लड़का, किसी के रिश्तेदारी की कोई जवान बहू, किसी का मित्र, बोले हार्ट अटैक हुआ, अच्छा खासा खा रही थी, अब काम कर रही थी और 1 घंटा आधा घंटा छाती में दर्द हुआ और चली गई। तमाम घटनाएं देख रहे। क्या भरोसा है जिंदगी का? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। अब गीत गाने का समय नहीं है, थोड़ा सा तात्विक व्याख्या करनी। तो कहते हैं तत्रापि दुर्लभम मन्ये। उसके बाद भी वैकुंठनाथ वैकुंठ प्रिय का दर्शन करना उससे भी ज्यादा दुर्लभ। इसलिए भगवान के दुर्लभ दर्शन करने के लिए कोई युक्ति हो तो बताइए। तो ये पूछ रहे हैं, धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रुतये क्षमम, ये प्रसन्ना प्रपन्ना ये दास्यात्मात्मान जगतजा। नारद जी कह रहे हैं, एवं ते निमिना पृष्ठा वसुदेव महत्तमाः प्रतिपूज्या ब्रुवन प्रीत्या सत्सत्यर्जम नृपा। नारद जी कह रहे हैं कि निमि महाराज ने ये प्रश्न किया कि ये से अत्यंत अनिश्चित वाले जीवन में, अनिश्चित वाले संसार में आकर के संसारे अस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संगा सेवदेर नृणाम। इस संसार में कहते हैं सत्संग से ही परमात्मा का दर्शन और अनुभव हो सकता है। तो सत्संग किस प्रकार से मिले, कैसे हो? धर्मान भगवतान ब्रूत यदि न श्रुतये क्षमम। आप हमको सुनाइए कि उस धर्म का आचरण कैसे करें जिससे हमारे अंतरतम में भगवान के दर्शन की अनुभूति हो। तो सबसे पहले योगेश्वर कवि बोलते हैं, मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पदाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेर सदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीः। बहुत लंबी लंबी बातें हैं, थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो बिंदु बता करके मैं इस प्रसंग को आगे बढ़ाता हूं। मन्ये कुतश्चित् भयम अच्युतस्य, जिसको भगवान का अंदर से भरोसा और विश्वास हो जाता है
तो संसार में वो कहीं किसी से भय नहीं मानता। इसलिए भगवान का हृदय से विश्वास भरोसा करके संसार में और किसी से भय करने की आवश्यकता नहीं है। पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम, भगवान के चरण कमलों की उपासना में सदैव नित्य मन लगाए रखना चाहिए। उद्विग्न बुद्धि, अपनी बुद्धि में उद्विग्न ना होने पावे, अशांत ना हो, उत्तेजित ना हो, इसके लिए भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि शांति भगवान में ही है, शांति और कहीं संसार में नहीं है। इसलिए भगवान पर अगर पूर्ण दृढ़ विश्वास, निष्ठा, आस्था, समर्पण है तो हम भय से बचे रहेंगे। फिर दूसरा प्रश्न उनसे किया, हरि से किया। हरि से पूछते हैं कि अथ भागवतम विरुतम यद्धर्मो यादृशंद्रणाम यथाचरति यद्ब्रूहे ये लिंग भगवत प्रिया। निमि महाराज ने उनसे कहा कि भागवत धर्म क्या है, भगवान को प्राप्त करने वाले धर्म का आचरण कैसा है। उन्होंने बताया, सर्वभूतेषु या पश्यति, भगवत भावा से आशय, प्रत्येक जीव में हम ये मानने का, ध्यान रखने का प्रयास करें कि प्रत्येक जीव में भगवान है। अच्छा, एक बात तो आप निश्चित मानते हैं कि बिना प्राणों के कोई जीव नहीं। ये प्राण आत्मा है, आत्मा तो प्रत्येक में है, चींटी के भीतर भी आत्मा है, हाथी के भीतर भी है। जब आत्मा के बिना कोई जीवन नहीं हो सकता और आत्मा परमात्मा से संचालित है, तो प्रत्येक जीव में हम परमात्मा का अंश देखेंगे तो उससे हम दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। कण कण में भगवान को देखने का अभ्यास, प्रयास करते रहना चाहिए, तो उससे हमारा व्यवहार जो होगा वो विपरीत नहीं होगा, धर्म से उल्टा नहीं। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखहि जगत के सन करहि विरोध। अब तीसरे से प्रश्न किया, परस्य विष्णुरी सस्य मयिना मोहिनी माया वेदिते मक्षामो भगवतो ब्रुवंतुना। निमि महाराज ने माया के लक्षण पूछा। माया क्या है? अंतरिक्ष नाम के योगी माया के बारे में वर्णन करते हैं। ए भी भूतानि भूतात्मा महाभूतर महाभुजा ससर्जो च्यावना च्याद्य स्वमात्रा प्रसिद्ध। जो बाहर से संसार जो दिखाई दे रहा है, शरीर या संपत्ति, और शरीर के देह के नेत्रों से जिसको देखते हैं उससे हम प्रभावित होते हैं, उसी को माया कहते हैं। जो बाहर से हम देखते हैं, बाहर का देखते हैं, उससे अगर हम प्रभावित हो गए, उससे हमारी इच्छा फंस गई, तो समझ लीजिए हम माया में फंस गए। जो बाहर दिखाई देता है वही माया है। जो इन माया से बने झूठे नेत्रों से दिखाई नहीं देता वो ईश्वर है। उसको देखने के लिए ध्यान के अंदर के नेत्र चाहिए। पश्यंती जम जोगी जतन करी निरस मन को बस सदा। तो इसलिए उसको देखने की, अच्छा एक बात देखें आप, संसार को देखने के लिए आंख खोलने की जरूरत है और परमात्मा को देखने के लिए आंख बंद करने की जरूरत है। अगर आप आंख खोलेंगे तो परमात्मा नहीं दिखेगा। परशुराम जी और राम जी आमने सामने खड़े थे, लेकिन परशुराम जी राम जी को पहचान नहीं पा रहे थे। वो कह रहे थे किसने तोड़ा धनुष? तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप आंख खोल के देख रहे हैं तो नहीं पहचान में आएगा। इसलिए बेहसे लखन कहा हनुमानी अमूंदे आंखी। संसार गायब हो जाएगा, फिर केवल राम ही दिखाई देगा।
बड़ी तात्विक बातें हैं, लेकिन समय विवश करता है कि ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। फिर अगला प्रश्न करते हैं, थैमा तामैश्वरी माया दुस्तरामय कृतात्म भी तरंत्यंजाय स्थूलद्यो महर्षायदमुच्यताम। निमिर महाराज चौथे योगी से पूछते हैं, महाराज माया तो बड़ी बलवती है, अगर माया को पार करके परमात्मा तक पहुंचना हो तो माया को पार करने की विधि क्या, उसका उपाय क्या? अब समझिए, अगर जो लोग समझ रहे हैं तत्व को, कितने तात्विक प्रश्न हैं, कितनी आवश्यकता है इनको सुनने की। लेकिन कुछ कठिनाई तो होती है, साधारण कहानी नहीं है। कहते हैं कर्माण्यारभामाणं दुःखाय सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासं मिथुनीचारिणो नृणां नित्यातिदेनं वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना। ये हमारे प्रबुद्ध नाम के जो योगी हैं ये बता रहे हैं, राजन संसार में जितने कर्म हैं वो जंगल की तरह है। प्रत्येक कर्म का कोई ना कोई फल होता है, और जब फल प्राप्त करने की आशा, आसक्ति, इच्छा समाप्त हो जाए तो ये कर्म के जंगल से व्यक्ति बाहर निकल आता है। दुख हत्यै सुखाय जा। जहां तक कर्म के फल की इच्छा करके हम कर्म करते हैं वहीं तक दुख है। अगर हम फल की इच्छा न करें तो आप दुख से बाहर निकल जाएं। शास्त्र कहता है श्रेयो ही अभ्यासम ज्ञानाध्यानम विशिष्ट। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फलस्त्यागा त्यागात् शांतिरन। कर्म के फल का अगर हम आशा का त्याग कर दें, शांति आ जाएगी हमारे जीवन। अब वही माया से पार होना है। अगर हम संसार की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्म के जंगल में घुसे हैं तो माया से अभी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तात्पर्य ये है कि फल की आशा को छोड़कर केवल कर्तव्य करने के लिए कर्म करना चाहिए। आगे पांचवा प्रश्न करते हैं, नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणा परमात्मना निष्ठा महर्ता नो वक्तुम यूयम ही ब्रह्मवित्तमा। आप लोग ब्रह्म ज्ञान के तत्व में केंद्रित हैं, इसलिए नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणा परमात्मना, नारायण के द्वारा जो ये कर्म बंधन डाले गए हैं, ऐसे नारायण की कृपा कैसे प्राप्त हो कि हम कर्म बंधन से बाहर निकले। पिपलायन नाम की योगी ने ये उत्तर दिया कि स्थित बुद्धत्य प्रलभय हेतु हेतुरस्य च यत् स्वप्न जागृत सुप्तिश्च सद्बहिश्च। उन्होंने तत्व ज्ञान ये बताया कि संसार की रचना के साथ प्रलय इस बंधन से बंधा हुआ है। अगर आप अपने को देह मानते हैं तो देह जन्म और मृत्यु से बंधा हुआ है, लेकिन आप देहवाद से इसको पार करके आत्मज्ञान को अगर स्मरण करते रहेंगे तो ये जन्म और मृत्यु से बाहर है, जिसमें केवल नारायण का सानिध्य प्राप्त होता है। छठवां प्रश्न है, कर्मयोगम बत्ता चा पुरुषो येन संस्कृता अभिधोये हासु कर्माणि निष्कर्मं विन्दते परम। भाई छठवां प्रश्न ये करते हैं, कर्मयोगम बत्ता ना, हमसे कर्मयोग की व्याख्या बताइए भगवान। पुरुषो येन संस्कृता, संस्कार वाले पुरुषों के उदाहरण से हमको कर्म योग से कैसे निकलें, परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। कर्म योग से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कई साधन हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म। कर्म योग का भी सूत्र यही है
कि कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो नलौकिका वेदस्य चेश्वरात्मा तत्र मुह्यन्ति सूर्या। अगर आपने अपने को कर्ता मान लिया तो कर्म के बंधन से आप बंध जाएंगे। अगर आप कर्तापन के अपने को कर्ता मानने वाले भाव कर्तापन के अहम से मुक्त हैं, अभ्यास करते रहें तो कर्मों का बंधन, फल भोग का बंधन आपको बांध नहीं पाएगा। वही कर्मयोग है। गीता में सूत्र आता है योगा कर्मसु कौशलम। कर्म नहीं, कर्म में कुशलता ही योग है। कर्म में कुशलता कैसे? हनुमान जी लंका गए थे और लंका में जाकर के इतने बड़े बड़े जघन्य पाप किए कि उनसे बड़ा कोई पाप होता ही नहीं। हाँ, मैं आपको उदाहरण में भी बता देता हूं। ये बताओ, पुष्प वाटिका में फल खाना, दूसरे की बगिया में जबरदस्ती फल खाना अच्छा काम है क्या? फल का फल खाए, पेड़ों को उखाड़ डाला। अच्छा, जो सिक्योरिटी गार्ड पहरेदार लगे हैं उनका तो काम है रोकना, और उन्होंने रोका और मार मुष्ट प्रहार हालत सब भागे, मार चटनी बना दिया, कछु मारे से कछु मर देस, है ना? ये काम पाप कर्म हुआ कि नहीं? अच्छा, इसके बाद लंका को जला दिया। धर्म शास्त्रों में लिखा है अगर किसी के पास एक गाय के खाने भर के लिए 6 महीने पहले का सूखा हुआ घास भी रखा हो, सूखा हुआ कूड़ा करकट भी रखा हो, लेकिन अगर उसके काम का है, उसकी गाय खा लेगी, अगर उसको आपने जला दिया है तो इतना बड़ा जघन्य पाप लगता है कि उसका प्रायश्चित नहीं है शास्त्र। और हनुमान जी ने तो पूरी लंका जला दी। पाप लगना चाहिए कि नहीं? अरे किसी की संपत्ति में आग लगा देना कितना बड़ा पाप है। अच्छा, एक पाप और शास्त्रों में सबसे बड़ा बताया गया, गर्भ के अंदर अगर शिशु है और कोई गर्भपात करता है तो इसका इतना बड़ा पाप है, वेदों तक के अंदर इस पाप से, इस दोष से छूटने का कोई उपाय नहीं। और हनुमान जी ने क्या किया? चला तमाधोनी गरज सिभारी गर्भस्रमही। गर्भ गिरा दिए कि नहीं? पाप लगना चाहिए कि नहीं? एक और बात, किसी कारण से गर्भ वो गिरता है जिसका पिंड लोथड़ा बन चुका है, और जो लिक्विड रूप में है, द्रव रूप में है, वो गर्भ गिरता नहीं, वो नहीं श्राप। तो हनुमान जी क्या करके चले आए कि 1 महीने के बाद जिसका जो लिक्विड रूप में था, द्रव में था, उसका पिंड बन गया। तो 1 महीना के बाद समझत जासु दूत कह करनी अगर भस्रवही रजनी चर। अब बताओ, अच्छा तो पाप कर्म है कि नहीं? लेकिन हनुमान जी को नरक मिला क्या? नहीं मिला। ध्यान से समझिए, उस सिद्धांत को बता रहा हूं। वो प्रसंग तो नहीं कह पाऊंगा, जबकि बात तो पूरी स्पष्ट तब होती जब वो प्रसंग सुनाया जाए। लेकिन बात मैं ये कहता हूं कि जब राम जी ने हनुमान जी से कहा तुमने बहुत बड़े बड़े काम किए, हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। सो सब तव प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोर प्रभुताई। हनुमान जी की एक केवल बात बता दे, एक मिनट। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये बताइए, अगर कोई धनुष से बाण चलावे अब बहुत अच्छा निशाना में लगे तो प्रशंसा किसकी होनी चाहिए? बाण की कि चलाने वाले की? चलाने वाले। अच्छा,
हनुमान जी ने कहा ठीक यही बात है। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, गोस्वामी जी से पूछा गया कौन जा रहा है? बोले जिमी अमोघ रघुपति करवाना, ओ ये ही भांति चले वो हनुमान। किसका बाण? रघुपति करवाना। हनुमान जी ने कहा सरकार, रघुपति का बाण गया था तो चलाया किसने होगा? अरे जिसका बाण होगा उसने चलाया होगा। जब रघुपति का बाण है तो चलाया भी रघुपति ने होगा, दूसरा थोड़ी वही चला गया। और हनुमान जी ने कहा अगर बाण अच्छा निशाना में लगे वो चाहे जिसकी हत्या करी आवे तो दोष बाण को लगेगा। अच्छा गोली चला के किसी की हत्या करो आप तो गोली को सजा होगी कि बंदूक चलाने वाले की सजा होगी? हनुमान जी ने कहा सरकार मैं तो बाण था, अब बाण को क्या मतलब है, चाहे निशाना लगे चाहे चूक जाए, निशाना में लग जाए तो प्रसन्नता चलाने वाले को, और निशाने में चूक जाए तो दुख अफसोस चलाने वाले को। इसलिए वह पहचानो जहां जहां निशाना लगाया तो आप ही भुगतो। माने हनुमान जी ने अपने को कर्ता नहीं माना। समझ रहे हैं तत्व की बात? हम लोग अपने को कर्ता मान लेते हैं। ये जो प्रश्न किया गया था कर्म योग का, कर्म जो हो रहा है उसमें अपने को कर्ता मत मानो। भगवान कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो ये कर्म की कर्म अकर्म विकर्म ये तीन होते हैं, यहाँ इसी का भेद कहा गया। इस प्रकार से सातवें से इन्होंने प्रश्न किया। अब इनके उत्तर और प्रश्न बहुत विस्तृत हैं, इतनी जल्दी से नहीं है, लेकिन कभी 1 महीना 2 महीना की भागवत कथा हो तब मजा आए। आप लोगों को पता होगा एक बार 3-4 साल पहले 5 साल पहले 1 महीने की राम कथा हुई थी उस गायत्री मंदिर में। 7वां प्रश्न है यानी यानी ही कर्माणि यज्ञ स्वच्छंद भी चक्रे करोति कर्ता च हस्ते हरिस्तानि ब्रुवन्तु न। यान यान ई जो जो इच्छाएं होती हैं व्यक्ति की वही वही कर्म करता है व्यक्ति। तो ये इच्छाएं क्यों होती हैं और व्यक्ति को अपनी तरफ क्यों ले जाती हैं, इसका प्रश्न किया। उत्तर में द्रुमिल नाम के योगी ने बताया कि अगर हम संसार के किसी भी वस्तु में अच्छे गुण देखेंगे तो हमारी इच्छा वहां बंधेगी, लगेगी, फंसेगी। इसलिए संसार को हमें दोष के रूप में देखना है। 8वां प्रश्न है भगवंतम हरिम प्राप्यो न भजन्त्याति वित्तमाः। भगवान का भजन अगर नहीं हुआ तो ये जीवन किसी काम का नहीं है। ऐसा कुछ सूत्र दीजिए जिससे भगवान का भजन हो। मुख बाहुर देव्या पुरुषस्य सा। तो उन्होंने चमस नाम के योगी ने उत्तर दिया कि भगवान का ही सदैव ध्यान कण कण में देख करके और उन्हीं को अपने कल्याण का आश्रय देखना चाहिए। आदि आदि 9वां प्रश्न है कस्मिन काले से भगवान किम वर्णन कीदृशोन्द्र भी। भगवान के ध्यान का वर्णन पूछ रहे हैं, किस युग में किस प्रकार से भगवान आए। तो करभाजन नाम के योगी बता रहे हैं कृतय कृतम त्रेता द्वापरे च कलिरेतेषु केशवे नाना वर्णाधिका विधाधारो नानैवे विघ्ने चिते। चारों युगों में भगवान अलग अलग अपनी विभूतियों से प्रकट होते हैं। प्रत्येक भगवान के अवतार से ऐसे कार्य, ऐसे आचरण, ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे जीव अपने कल्याण के केंद्र भगवान की शरण में जाएं। ये
भगवान अवतार लेकर के ही हम सबको शिक्षा देते हैं। इस प्रकार से उन्होंने ये उपदेश दिया। बड़ा तात्विक उपदेश है और बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, लेकिन समय की कमी के कारण बहुत विस्तार से व्याख्या होना संभव नहीं है। इस प्रकार से भागवत की कथा पूरी होती है। परीक्षित जी महाराज को सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, मैंने भागवत की पूरी कथा आपको सुना दी है। अब आपको कोई कुछ पूछना हो, कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, कुछ जानना हो तो आप और पूछें। परीक्षित जी ने कहा, भगवान, आपकी से अमृतमयी वाणी से, तत्व ज्ञान से मुझे आत्मज्ञान में मेरी स्थिति हो गई। शरीर से अलग होकर मैं अपने आत्मा में केंद्रित हो गया हूँ। इसी को समाधि कहते हैं। जब कोई समाधि में हो जाता है तो शरीर को चाहे कुल्हाड़ी से काटो, उसका दर्द नहीं होता, अंदर रहता है, जबकि मृत्यु नहीं हुई, लेकिन वो शरीर के अंदर आत्मा में केंद्रित हो जाता है। परीक्षित जी ने कहा, भगवान, मेरा आत्मज्ञान केंद्रित हो गया है, मैं आत्मा में तटस्थ हो गया हूँ, शरीर से मेरी आसक्ति समाप्त हो गई है, मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है। जहाँ परमात्मा का तत्व ज्ञान हो जाए तो उसके बाद को जानना